अब ठीक है, हो रहा है। चलो अब देखो, तो इसके लिए सम ऑफ फ्रूट्स आ गया माइनस बी बाय सी, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ जाएगा, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, तो 1 बाय अल्फा बीटा दैट इज 1 बाय सी बाय ए, तो ए ऊपर चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस दैट इज माइनस बी बाय सी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दैट इज ए बाय सी इक्वल टू जीरो। अब एलसीएम देखो, सी इधर आ जाए, तो सी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। आगे इक्वेशन, बट इस इक्वेशन को और ओरिजिनल इक्वेशन को ऑब्जर्व करो जरा, क्या फर्क है। यस, तो याद रखो कभी भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को अगर इंटरचेंज कर दिया हमने तो रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे, याद रखो आप ये, समझे। कांस्टेंट टर्म को सी और ए को इंटरचेंज कर दिया तो रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो, इस केस में सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस ऑफ माइनस बी बाय ए दैट इज बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दैट इज क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट माइनस माइनस कटेगा तो अल्फा बीटा दैट इज सी बाय ए, इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एस दैट इज बी बाय ए एक्स प्लस प्रोडक्ट सी बाय ए इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर ए, एलसीएम लेके इधर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो क्या इक्वेशन बनी, फर्क देखो क्या आ रहा है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो उल्टा साइन हो गया, तो अगर x के कोफिशिएंट का साइन उल्टा हो जाता है तो रूट्स नेगेटिव हो जाते हैं, गिवन रूट्स के नेगेटिव हो जाते हैं। ये दो मेन चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, ये दोबारा देखेंगे हम, बट याद रखो, ठीक है। थर्ड, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा किया, ताकि ये बन जाए अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए, एलसीएम लेके बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी बाय ए स्क्वायर, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा दैट इज सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी बाय ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एलसीएम लेके ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी बाय एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। लास्ट, अब ये, तो इस केस में सम क्या जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा दैट इज दिस इनटू दिस इनटू दिस, तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा ओवर दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, नो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से इसी को अलग तरीके से करेंगे, अभी सम और प्रोडक्ट के तरीके से कर रहे हैं, 1 माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा बाय 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो देखो बीटा माइनस बीटा अल्फा माइनस अल्फा कटा, 1 प्लस 1 2, ये 2, तो 2 को मैं लेके 1 माइनस अल्फा बीटा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा that is equal to twice of 1 minus what is alpha beta c by a over 1 plus minus b by a sum of roots and product of roots c by a, तो ये आ गया सम। ऐसे प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे बन जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा एंड ऊपर बन जाएगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो दैट इज 1 माइनस माइनस बी बाय, तो प्लस बी बाय ए प्लस सी बाय ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी बाय ए प्लस सी बाय ए, दिस इज प्रोडक्ट, तो अगेन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, क्लियर है। जल्दी
चले, डन। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक, वो बोला अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज 5 बीटा माइनस 3। अच्छा, दोनों सेम इक्वेशंस हैं, तो जब भी ऐसा हो, दोनों सेम इक्वेशन है और बस अल्फा बीटा का फर्क है, तो मैं इन दोनों को जनरलाइज करके लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, अब ये इक्वेशन x इक्वल टू अल्फा के लिए भी ट्रू है, x इक्वल टू बीटा के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा। समझे? तो अब मेरे पास क्या बना, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस ऑफ माइनस 5 बाय 1, तो 5, अल्फा बीटा इज 3 बाय 1 दैट इज 3। आ गया? अब मेरे को क्या निकालना है, एक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा एंड बीटा बाय अल्फा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय, तो प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ट्वाइस ऑफ व्हाट इज अल्फा बीटा 3 बाय अल्फा बीटा 3, तो 6, तो 19 बाय 3। सम प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट करो,
अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा कट के आ गया 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम दैट इज 19/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट, अब वो बोल रहा है कि इफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 0 देन इसके रूट्स निकालने हैं ट्वाइस ऑफ ए टाइम्स बी माइनस ट्वाइस ऑफ सी का एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए का एक्स प्लस सी टाइम्स ट्वाइस ऑफ सी इंटू ए माइनस ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब याद करो ये साइक्लिक है, ये अगेन टर्म साइक्लिक है, तो इसके अंदर पहले 1 पुट करके देखो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 पुट करके क्या आ गया, ए बी माइनस 2ac प्लस बी सी माइनस 2b a या ए बी प्लस सी ए माइनस 2bc। और देखो ए बी माइनस 2ab माइनस ए बी माइनस 2ac प्लस ए सी माइनस ए सी बी सी माइनस 2bc दैट इज माइनस bc। इनफैक्ट माइनस कॉमन ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, और ये दे रखा है अपने को 0, तो वैल्यू पुट करके क्या आ गया 0। तो बेसिकली 1 रूट निकला इसका, राइट। अब लेट से दूसरा रूट अल्फा आ गया 1, लेट से दूसरा रूट है बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है 1 इंटू बीटा दैट इज सी बाय ए, क्या आ जाएगा c इंटू ए माइनस 2b बाय ए इंटू बी माइनस 2c। तो 1 इंटू बीटा इज बीटा, तो दूसरा रूट ही आ गया, बात खत्म। समझे? एक रूट जब 1 निकल गया प्रोडक्ट ऑफ रूट से, दूसरा रूट आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? श्योर? अब वो बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा बीटा है, एंड कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के, यानी कि दोनों रूट्स के अंदर क्या हो गया प्लस के। तो प्रूव करना बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉल ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर। क्लियर है? अब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं एंड इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं, इनका आपस में एक रिलेशन सेम है। क्या? देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, इधर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 के, सेम नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, इधर प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा बीटा आएगा, साथ में अल्फा के आ जाएगा बीटा के प्लस के स्क्वायर आ जाएगा, सेम नहीं है। लेकिन डिफरेंस करो, इधर डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा का मोड, इधर के कट जाएगा अल्फा में, तो डिफरेंस दोनों का सेम है। ये समझ में आ रहा है? तो दोनों इक्वेशंस का रूट डी बाय मोड है, जो डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है वो क्या होगा सेम। तो पहले वाली इक्वेशन का रूट डी बाय मोड अल्फा माइनस बीटा का मोड क्या आ जाएगा, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय मोड ए, एंड दूसरे का अल्फा माइनस बीटा का मोड आ जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय मोड ए। अभी दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए स्क्वायर। इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले आओ, डन। क्लियर है? श्योर? चलो नोट कर लो भाई।